प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है। और ये दिन जो है परमेश्वर का दिन है। और हमें गीत गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और हम सब, मुझे उम्मीद है, हम इसमें आनंदित हैं। अगर हमारे पास बाइबल है तो हम निकाल लें निर्गमन की किताब, उसका 20वां अध्याय, उसके 1 पद से 17 पद तक मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20, I'll be reading for you in Hindi from verses 1 to 17. If you are following in English or in any other language, you can follow the same text from the scripture. The book of Exodus chapter 20, 1 to 17, निर्गमन 20, 1 से 17। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई और परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य न देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, और ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। ये परमेश्वर का वचन है जो उसने हमें दिया है। हम इस पे पूरी तरीके से विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख के द्वारा दिया गया वचन है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे कि वो अपने वचनों को समझने के लिए हमें बुद्धि। हमने 10 आज्ञा में अपनी सीरीज को, श्रृंखला को प्रारंभ किया है। एंड लास्ट मंथ, ऑलमोस्ट अ मंथ बैक, वी आर मेडिटेटेड ऑन द फर्स्ट कमांडमेंट। हमने पहली आज्ञा को देखा था पिछले महीने में, और हमने देखा था इस बात को कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। विल बी मूविंग अहेड, और आज हम दूसरी आज्ञा पे आज मनन करेंगे। विल बी मेडिटेटिंग ऑन द सेकेंड कमांडमेंट, which is you shall not crave any image or idol in the name of the Lord. परमेश्वर के समक्ष कोई भी ऐसी मूर्ति, कोई भी ऐसी चित्र ना बनाना, कोई भी प्रतिमा मत बनाना। कोई भी सृष्टि, आकाश, पृथ्वी, जल जिसमें भी है उसकी ना तो प्रतिमा बनाना और ना ही उसकी वर्शिप करना। आज हम इस आज्ञा पे मनन करेंगे। अब कल्पना कीजिए, मेरी परमेश्वर ने खूबसूरत सी पत्नी दी है, रितिका। मान लीजिए मैं रितिका से कहूं एक दूसरी औरत की तस्वीर कह करके कि जब मैं दूसरी औरत को देखता हूं तो मुझे उसमें तुम दिखाई देती हो, और जो भी है उस तस्वीर को देखने के बाद मुझे तुम्हारे चेहरा नजर आता है। और मैं ऐसा कहूं कि जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूं मुझे तुम्हारी याद हमेशा आती है। मेरी पत्नी का क्या प्रतिक्रिया या रिएक्शन होगा? मुझे नहीं लगता वो इस बात को पसंद करेगी। यदि मैं उससे कह रहा हूं कि ये दूसरी औरत में तुमको ही देखता हूं, तुम्हारी छवि दिखाई देती है, तुम ही मुझे उसमें याद आती हो, ये सारी अच्छी अच्छी बातें उसको कह रहा हूं, लेकिन वो इस बात को कतई पसंद नहीं करेगी। वरन वो जलन रखेगी, जेलस हो जाएगी, और शायद मुझ पे क्रोधित भी हो जाए। शायद मुझसे एक हफ्ते तक बात ना करे, या ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया देगी जिससे वो इस बात को जता सके कि शी इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। बिकॉज दैट वुमेन, जो तस्वीर मैं बोल रहा हूं, उसको कह रहा हूं कि उसकी तस्वीर है, ये सच में तो उसकी तस्वीर है ही नहीं। ये उदाहरण हमें स्मरण दिलाता है इस दूसरी आज्ञा के विषय में।
जिसके विषय में परमेश्वर अपने लोगों को, जिनको वो मिस्र की गुलामी से छुटकारा दे करके, आजाद करके, बड़े मौजे दिखा करके निकाल करके ले आया है। अभी गवाहियों को वक्त, हम सब ने गवाहियां दी, बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां थी, सिस्टर की गवाही थी, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया एक अच्छी जॉब से। हम सब के पास अपने जीवनों में अलग अलग स्तर पे गवाही है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने कार्यों को हमारे जीवन में किया है। हम सब यहाँ बैठे हैं, भाई अनिल कह भी रहे थे कि हम सब के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें हम कह सकते हैं परमेश्वर भला है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन परमेश्वर ये कार्य करता क्यों है कि सिर्फ हम उसकी गवाही दे, सिर्फ हम उसको धन्यवाद दे? नहीं, वरन इसलिए वो अपने कार्य को करता है ताकि हम उसको और गहराई के साथ जान सके, हम उसकी आराधना कर सके, हम उसकी महिमा कर सके, उसमें और उन्नति कर सके, उसमें और परिपक्व हो सके, और उसमें एक ऐसे स्तर पे पहुंचते चले जाएं, बदलते चले जाएं जिसमें मैं और मसीह, जैसे हम कल देख रहे थे, एक समान दिखाई देने लग जाए। उसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य करके निकाल करके लेके आया, और उन्हें अब वो ये नियम दे रहा है, उन्हें वो ये आज्ञा दे रहा है। और हमने पिछली बार देखा था इस बात को, ये नियम पालन करने से उनका छुटकारा नहीं हुआ, पर क्योंकि उनका छुटकारा हो गया था, अब वो आजाद हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें नियम दे रहा है। और कई बार ऐसा लगता है पढ़ने में कि पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा तो एक समान है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके मत मानना, तू किस कोई मूर्ति या प्रतिमा ना बनाना। ऐसा लगता है दोनों एक समान है, लेकिन दोनों में अंतर है। और वो अंतर क्या है? पहली आज्ञा में परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे अलावा कोई और ईश्वर तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए। दूसरी आज्ञा में परमेश्वर उनको अपनी आराधना करने का, अपनी स्तुति करने का तरीका बता रहा है कि जब तुम आराधना करने आओ, जब तुम मेरे बारे में सोचो, तो तुम्हारे मन में मेरे अलावा कोई और तस्वीर, कोई और छवि, कोई और मन के अलावा भी अगर क्रियाशील तरीके से बनाई हुई भी तुम ना रखना। यानी ये परमेश्वर की आराधना से संबंधित। आगे लिखा है कि ना तुम उसको दंडवत करना और ना उसकी उपासना करना। तो पहली आज्ञा दूसरी आज्ञा से फर्क दिखाई देती है। एक बार एक लेखक ने कहा है इस प्रकार से लिखते हुए कि हम जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो मूर्तियों की फैक्ट्री है, प्रतिमाओं की फैक्ट्री है। हमारे मन में तरह तरह की मूर्तियां आती रहती है। हम तो कहेंगे हम तो किसी भी मूर्ति की या किसी भी ऐसी प्रतिमा की आराधना नहीं करते, हम तो एक अदृश्य परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हमारा हृदय सच में एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पे तरह तरह की मूर्तियां बनती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जब कोई गलत शिक्षा आती है, जब कोई गलत शिक्षा बनाता है, तो वो कहां से आती है? गलत शिक्षा कहां से उत्पन्न होती है? हमारे मन में से। और लोग उस गलत शिक्षा के पीछे भागते चले जाते हैं, उसको पालन करने चले जाते हैं। पीपल स्टार्ट वॉकिंग बिहाइंड द फॉल्स डॉक्ट्रिन्स। व्हाई? क्यों भागते हैं? क्योंकि उनका मन ने वो झूठी शिक्षा नाम की एक मूर्ति की रचना कर दी है, जिसकी वो आराधना कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर। इसी प्रकार से एक और उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए, जैसे मैंने पिछली बार भी पहली आज्ञा बताते समय कहा था कि जब परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देता है, जैसे उदाहरण के तौर पर विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए, तो क्या हम सच में उसे पवित्र मानते हैं? नहीं, हम तो हो सकता है अपनी जॉब के लिए चले जाते हो सकता है कोई ऐसा कार्य में लिप्त हो जाते हो सकता है हम अपने मन के अनुसार परमेश्वर के आराधनालय में नहीं आते हो। मुझे अच्छा लगा भाई चार्ल्स ने गवाही दी कि उन्होंने कहा कि मैं रविवार को तो संडे को जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि क्या है ये? परमेश्वर की आज्ञा। मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, ना कि अपने मन की। तो हमारा मन मूर्ति बन गया, हमने उसकी आराधना करी, क्योंकि कुछ भी ऐसा जिसको हम परमेश्वर के अलावा देखते हैं, वो हमारे लिए क्या है? आइडल है। हमारे मन में बहुत सारी ऐसी मूर्तियां बनती रहती हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ लोग परमेश्वर को सिर्फ उसके क्रोध के रूप में देखते हैं, गॉड इज अ राथफुल गॉड। कुछ लोग उसके सिर्फ प्रेम पे ही फोकस करते हैं। आप किसी भी एक गुण को परमेश्वर के, इफ यू टेक एनी एट्रीब्यूट ऑफ गॉड एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट विदाउट having the understanding of his complete attributes, you will fall into idolatry.
अगर आप परमेश्वर किसी एक गुण के ऊपर फोकस करके परमेश्वर को सिर्फ उसी नजरिए से देखना शुरू कर देंगे तो आप परमेश्वर की एक ऐसी प्रतिमा बनाएंगे जो शायद परमेश्वर की है नहीं। उदाहरण के तौर पे जो लोग परमेश्वर के प्रेम के विषय की बात करते हैं वो कहते ही नहीं परमेश्वर न्याय भी करने वाला है, वो कहते ही नहीं परमेश्वर क्रोध भी करने वाला है, वो कहते नहीं कि परमेश्वर जलन भी रखने वाला है, वो कहते नहीं कि परमेश्वर और भी उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। क्योंकि हम किसी भी एक बात को देख करके हम ऐसा मानने लगते हैं कि परमेश्वर शायद ऐसा ही दिखाई देता है। स्मरण कीजिए अदम की वाटिका में हुआ क्या। जब सर्प के रूप में शैतान ने हवा को बहकाने के लाया तो उसने क्या कहा, क्या सच में परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है? और क्या आगे बोलता है वो, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आप ही जानता है। ओके, क्या क्या उसने परमेश्वर को ही रखा, लेकिन कैसा परमेश्वर बताया, जो परमेश्वर आदम और हवा ने नहीं देखा था। क्या 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 कहा, कहता है वो परमेश्वर, एक ऐसा परमेश्वर के बारे में बोल रहा है जो आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम उसके क्या हो जाओगे, तुल्य हो जाओगे, यू विल बी इक्वल टू गॉड। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा था कहीं पर भी? नहीं कहा था, लेकिन वो एक ऐसे परमेश्वर को दिखा रहा है वहां पे, एक ऐसे परमेश्वर की मूर्ति बना के दिखा रहा है जिसके जाल में आदम और हवा फंस गए। और हम देखने पाते हैं कि वो परमेश्वर की उस स्वरूप और समानता से भ्रष्ट होकर के पाप में हमेशा हमेशा के लिए मर गए, जब तक प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति को जिलाने के लिए नहीं आया। हम एक समय समय पर देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे मन में या हमारे समक्ष ऐसी कई सारी मूर्तियां या आइडल्स हैं जो हमारे मन में बनती रहती हैं। हम हमेशा इस बात को देखते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ लोगों के लिए जो ड्रग्स लेते हैं, एडिक्शन लेते हैं, वो उसी में लिप्त रहते हैं। कुछ लोग फोन में लिप्त रहते हैं, कुछ लोग और अन्य बातों में लिप्त रहते हैं, कुछ लोगों को गेमिंग का शौक है, कुछ लोगों को लोगों से मिलने का शौक है, कुछ लोगों को किसी और बात का शौक है, और वो उसी में अपनी संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। अगर हमारी संतुष्टि परमेश्वर के अलावा किसी और चीज से आ रही है तो वो जो संतुष्टि का कारण है वो हमारे लिए मूर्ति है। क्योंकि हमारी संतुष्टि किससे आनी चाहिए? परमेश्वर में और परमेश्वर के द्वारा। हमारी संतुष्टि हमारे मन के द्वारा, लोगों के द्वारा, विचारों के द्वारा, या किसी और वस्तु के द्वारा, या किसी और सृष्टि के द्वारा नहीं आ सकती। क्योंकि हमारा रचने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमें बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमारा अस्तित्व में हमें लाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम परमेश्वर से हैं, परमेश्वर के द्वारा है और परमेश्वर के लिए है। प्रिय भाई बहनों, हम अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। ये सच्ची स्वतंत्रता है। दूसरी आज्ञा को अगर हम पढ़ते हैं तो इस बात को समझ पाते हैं, अगर हम एक मसीह में स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, उसका एकमात्र रास्ता है, वो है परमेश्वर के नियमों का पालन करना, परमेश्वर के नियमों के पीछे चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उसकी आराधना और उसकी स्तुति वो जैसा चाहता है उसकी आराधना करना। नहीं तो हम अपने मन के गुलाम हो जाएंगे, हम संसारिकता के गुलाम हो जाएंगे, सृष्टि के गुलाम हो जाएंगे और एक ऐसे यीशु की आराधना करेंगे जिसके विषय में बाइबल नहीं कहती। दूसरा कुरिन्थियों उसके 11:4 में पौलुस कहता है कि लोग कोई और ही यीशु का प्रचार कर रहे हैं, जिस यीशु का प्रचार मैंने तुम्हें नहीं किया। यानी देयर वर पीपल, उस समय में भी लोग थे जो दे वर प्रीचिंग अनदर क्राइस्ट, यीशु के नाम में ही है, यीशु के विषय में ही कह रहे हैं, लेकिन वो यीशु कौन सा यीशु नहीं है? बाइबल का यीशु नहीं है। हम देखने पाते हैं कि हम परमेश्वर के अलावा बहुत सारी चीजों में अपनी संतुष्टि को देखने पाते हैं। बहुत सारे लोग भविष्य के विषय में बहुत चिंतित रहते हैं, है ना? आप सभी को भी रहता होगा चिंता, और उसका समाधान ढूंढने के लिए वो कहाँ जाते हैं? कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास, कई बार भविष्य बताने वाले भविष्यवक्ताओं के पास, कई बार बहुत सारी और बातों के पीछे वो भागते चले जाते, किसी तरह से मुझे वो पता लग जाए जो परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में रखा है। और वो इस तरह से परमेश्वर को बनाना चाहते हैं अपने मन में कि परमेश्वर जो है वो मुझे मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी मर्जी के अनुसार मेरे जीवन के साथ व्यवहार करे, ना कि उसकी इच्छा और उसकी मर्जी के अनुसार। प्रिय भाई बहनों, हम जब परमेश्वर में विश्वास करते हैं,
जब उसका वचन हम पढ़ते हैं, हमें कुछ बातें तो बहुत स्पष्ट है, जैसे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो भी करेगा भलाई करेगा। परमेश्वर पे जो लोग प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा हमसे वाचा बांधी है। उसने कहा है तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कहता है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कहता है कि तुम किसी और बात के पीछे मत जाना, क्योंकि यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। वो कहता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञा जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ और चाहिए। हमें इन प्रतिज्ञाओं के अलावा कुछ और बातों की आवश्यकता है। हमें कुछ अपना भविष्य के बारे में जानना है। हमें वो टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में देखना है। हमें कुछ ऐसा जानना है जिससे हम अपने जीवन के अंदर शांति को प्राप्त कर सके, और ये शांति परमेश्वर और उसके वचन से नहीं आ रही है, वरन कई बाहर से आ रही है। और वो बाहर से आने वाली चीज क्या है? वो संतुष्टि जो बाहर से प्राप्त हो रही है वो क्या है? वो मूर्ति है। और हम उसकी क्या कर रहे हैं? आराधना। हम उसकी क्या कर रहे हैं? उसके आगे झुक रहे हैं, हम उसको दंडवत कर रहे हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं प्रिय भाई बहनों। और बाइबल क्या कहती है? इस आज्ञा में बड़ा स्पष्टता के साथ लिखा है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। गॉड इज बीइंग जस्ट। परमेश्वर अपने न्याय के विषय में स्पष्टता के साथ कह रहा है, मैं जलन रखता हूं। मैं तो इस आज्ञा के विषय में ऐसे छोड़ूंगा नहीं। इफ यू आर एन आइडल वर्शिपर, अगर आप किसी और बात की आराधना कर रहे हो, कोई और बात तुम्हें संतुष्ट कर रही है, तो ये मेरे खिलाफ है। और क्या कहता है? मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक का दंड दिया करूंगा। और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर क्या करता हूं? करुणा को किया। प्रिय भाई बहनों, आज हम के समय में जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेट्स इमेजिन आवरसेल्व्स। अपने आप के बारे में थोड़ा कल्पना करें, अपने आप के बारे में मूल्यांकन करें। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे और आपके जीवन में कोई ऐसी मूर्ति हो जिसको हम प्रतिदिन आराधना कर रहे हो, जिसके आगे हम प्रतिदिन झुक रहे हो। चाहे वो हमारा मन हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो ऐसे टैरो कार्ड रीडर्स हो, चाहे वो कोई ऐसा भविष्यवक्ता हो जो प्रभु का नाम में हो, लेकिन हम उसके पास अपने भविष्य को पूछने के लिए जा रहे हैं। व्यवस्था बुरे की किताब में लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम किसी ऐसी भावी या भविष्य बताने वाले व्यक्तियों के पीछे मत जाना। क्यों मत जाना? क्योंकि परमेश्वर हमारा एकमात्र परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को जानता है, जांचता है, और उसके नियंत्रण में हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। उसके हाथ में हम सुरक्षित हैं। कुछ भी हमको उससे अलग नहीं कर सकता, कुछ भी हमें उससे बाहर नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें छुड़ा करके लेके आया है, हमें उसने पाप की गुलामी से छुटकारा दिया है। जब हमारे पास कोई आशा नहीं थी उसने हमें आशा दी है, और हमें वो निकाल करके अपने प्रेम में उसने अपनी पहचान हमें दी है, और आज हम उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं। परमेश्वर का वचन कहीं नहीं कहता अपने वचन में कि वो हमें छोड़ देगा और त्याग देगा, परंतु वो वचन कहता है कि चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी हमें हानि से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो घोर अंधकार से बचने के लिए कुछ टेम्पररी या शॉर्ट या क्विक सॉल्यूशन चाहिए, और इसलिए हम कोई ऐसी मूर्ति ढूंढ लेते हैं जो परमेश्वर है ही नहीं। चाहे वो मसीह भविष्यवक्ता हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हो, चाहे वो कोई और व्यक्ति क्यों ना हो। प्रिय भाई बहनों, हम सब अपने जीवन के अंदर शांति को चाहते हैं। हम सब अपने जीवन के अंदर चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर आसान हो। प्रिय भाई बहनों, कलीसिया की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मूर्तियां नहीं है, वरन संबंध है जो हमारा परमेश्वर के साथ पाया जाता है। प्रिय भाई बहनों, हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं कि जो हमारा दिल है वो परमेश्वर में संतुष्ट नहीं है। आइए अपने हृदय को इस समय में जांचें और देखें कौन सी ऐसी गुप्त मूर्तियां हैं जो आज परमेश्वर के साथ क्या कर रही हैं? कंपटीशन कर रही है, हमारे लिए परमेश्वर बन गई है। कई बार वो रुपया हो सकता है, कई बार वो पैसा हो सकता है, कई बार वो नौकरी हो सकती है, कई बार वो सगे संबंधी हो सकते हैं, कई बार वो कोई भी ऐसी बात जो हमें परमेश्वर के अलावा संतुष्ट करेगी। वो सारी बातें परमेश्वर के सामने खड़ी हैं, जिसको हम कई बार जाने या अनजाने में मूर्ति समझ के उसकी आराधना कर लेते हैं। इट कुड बी आवर डिजायर्स। मैं नहीं कह रहा, मैं बुद्धिज्म के ऊपर नहीं कह रहा, और बुद्धिज्म मानता है कि डिजायर्स जो है वो पाप है। बाइबल ऐसा नहीं कहती, इच्छाएं होती हैं, पर क्या हमारी इच्छाएं परमेश्वर में केंद्रित और आधारित है?
या हमारी इच्छाएं अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन को पूरा करने के अनुसार, अपने दिल के अनुसार है। और बाइबल दिल के विषय में एक बात कहती है। इनफैक्ट दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो नीति वचन 14:12 में कहता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, उसके मन में उसे अच्छा लगता है, पर उसके अंत में क्या है? मृत्यु। बाइबल बताती है दिल के चक्कर में मत रहना। दिल सबसे ज्यादा धोखे देने वाला है और ये वायु से भी अधिक तेज है। और क्या करता है? धोखा देता है। और हमारा मन ही तो है जिसमें ये मूर्तियां बार बार बनती रहती है। कई बार हम इनसे प्रेम करते हैं, कई बार हमारी संतुष्टि इसमें है, कई बार हम परमेश्वर के अलावा बहुत सारी और बातों में प्रेम करने में लिप्त रहते हैं। मैं आपको एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूं। आज हमारा परमेश्वर के साथ कोई गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं है। कितना चढ़ाओगे तो उतना मिलेगा, चाहे वो ऑफरिंग से संबंधित भी क्यों ना हो। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और बहुत आयत के साथ प्रेम करते हैं। हमारा रिश्ता उसके साथ प्रेम का रिश्ता है। इट्स अ लव रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ गिव एंड टेक। कोई डील नहीं है परमेश्वर के साथ कि दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। नहीं, वो तो कह रहा है 10 आज्ञा देने से पहले, मैं तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें दासत्व के घर से छुड़ा करके ले आया हूं। वो तो बोल ही नहीं रहा कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। वो बोला मैं तो हूं ऑलरेडी, इसीलिए मत करो। तुम्हारा कोई और मूर्ति मत बनाओ, कोई और मूर्ति की आराधना मत करो, कोई और शिक्षाओं के पीछे मत भागो, बाइबल के अलावा किसी और बात पे भरोसा मत करो। मेरे प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करो, मेरी वाचाओं के ऊपर अडिग रहो और मेरे को, सिर्फ मेरे को आराधना दो। प्रिय बहनों, कई बार हम बहुत सारी बातों के पीछे भागते चले जाते हैं। एक बात हमें स्मरण रखनी होगी, कई बार ऐसी शिक्षाएं आ जाती हैं जिसमें हम कहते हैं कि इस आयत को कोट किया जाता है और कई बार मिस कोट करते हैं। इसलिए मैं उसको समझाना चाहता हूं आपको कि कई बार कहते हैं जो हमारे पास पीढ़ियों के जो श्राप हैं, है ना, आपने ऐसी शिक्षाओं को सुना होगा, पीढ़ियों के श्राप है वो इस आज्ञा के कारण आते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल बड़ी स्पष्टता के साथ व्यवस्था विवरण में, गलातियों में और अन्य जगहों पे कहती है हर एक व्यक्ति अपने पाप का लेखा जोखा स्वयं का देगा। और दूसरी बात, अगर हमारे पूर्वज मान लीजिए किसी और देवी देवताओं की आराधना करते थे, तो ये तो अन्य जातियों के विषय में लिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे किसके लिए लिख रहा है? किसको आज्ञा दी जा रही है? इस्राएली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को। यानी जो शिक्षा, सिद्धांत यहां से आता है पीढ़ियों के श्राप का, गलतियों के पत्र में लिखा है परमेश्वर ने उसको खत्म कर दिया अपने क्रूस के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने, अब हमारे ऊपर कोई भी श्राप नहीं है। जो कोई मसीह यीशु में है वो क्या है? आमेन। जिस दिन आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जब आपने कहा वो मेरा उद्धार करता, मेरा परमेश्वर है, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। इस शिक्षा को गलत तरीके से मत समझिएगा। कई बार इस आयत को कोट किया जाता है कि आपके ऊपर पूर्वजों का श्राप पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा? मैं तो नहीं सकती हूँ जी, मेरे ऊपर कोई पुरानी बात हावी नहीं हो सकती। परमेश्वर ने तो मुझे नया बना दिया है। अब तो मैं कोई जनरेशनल कर्स एंड ऑल आर नो लॉन्गर left for me because I am being redeemed and not just redeemed, I am renewed in Christ as well. Amen. हम परमेश्वर में नए बनाए गए हैं और ना सिर्फ नए बन छुटकारा मिला है वरन हम नए भी बनाए गए हैं। क्या हमें यीशु मसीह की तस्वीर लगानी चाहिए? कई बार इस बारे में भी विचार होता है। प्रिय भाइयों, यीशु मसीह की तस्वीर कभी भी नहीं बनाई गई। पहली जो तस्वीर पाई गई वो यीशु मसीह के 300 साल बाद एक कल्पना के द्वारा बनाई गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं दुनिया का ऐसा व्यक्ति जिसने हमारा कैलेंडर बदल दिया, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहा, जिसने पूरा इतिहास बदल के रख दिया, उसके चेलों ने इस दुनिया में उसका सुसमाचार सुनाया, जो मनुष्य के पापों के लिए मारा गया, उसकी एक भी तस्वीर किसी के पास नहीं है। जबकि उस समय में चित्रकारी मौजूद थी, उस समय तस्वीर बनाना सामान्य था। रोमी राजाओं की तस्वीर पाई जाती है, उनकी मूर्तियां पाई जाती है। इनफैक्ट नबूकदनेस्सर के समय से मूर्तियां बनाना बहुत सामान्य था, बहुत कॉमन पाया जाता है। लेकिन यीशु मसीह की एक भी तस्वीर, ओरिजिनल तस्वीर नहीं पाई जाती। पूरा इतिहास अगर आप पढ़ लेंगे, इट वॉज फर्स्ट इन 300 एंड इफ यू लुक एट द इमेज ऑफ क्राइस्ट, अगर आप यीशु की तस्वीर को देखते हैं जो आज हमारे पास पाई जाती है, कई बार कैलेंडर में, कई बार तस्वीरों में, वो यीशु मसीह नहीं है। इनफैक्ट अगर आप उसके आगे झुकते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह है ही नहीं, वो तो परमेश्वर है। और परमेश्वर क्या कहता है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ संयोग की बात नहीं है कि उसकी कोई तस्वीर नहीं पाई जाती। परमेश्वर ने अपनी सर्वोपरिता में ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही ठहराया है कि उसकी कोई भी तस्वीर नहीं पाई जाती। जब हम यीशु मसीह की मूवीज को देखते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है वो मूवी एक्टर के आगे ही दंडवत करने लगते हैं। वो साधारण मनुष्य है जो यीशु मसीह का किरदार निभा रहा है। मूवी देखने में खराबी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को यीशु समझने में खराबी है। कई बार लोग वीडियोस देखते कहते हैं अरे ये तो यीशु मसीह कह रहे हैं। नहीं भैया, यीशु मसीह नहीं है, वो एक एक्टर है जो बाइबल की शिक्षाओं को शायद आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। वो देखने के लिए अच्छा है, समझने के लिए अच्छा है, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं है। प्रिय भाई, लेट्स नॉट फॉल इनटू दीस ट्रैप्स। इन जालों में, इन जाल में, इन फंदों में हम नहीं फंसे। हमारा परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर है, महान परमेश्वर है और सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने सारी बातों को बनाया, रचा, निर्धारित किया और वो हमें आज्ञा देता है किसी और की मूर्ति खोदकर मत बनाना। क्या परमेश्वर ने हमें अंधकार में छोड़ दिया? कैसे विश्वास करें हम परमेश्वर पे, कैसे हम उसको देखें? आइए निकाल ले व्यवस्था वर्णन की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था वर्णन की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद। परमेश्वर ने पहले के समय के अपने लोगों से कैसे बात करी और आज के समय में कैसे बात करी। और एक जन निकाल ले इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 1, 2 और 3 पद। एक जन व्यवस्था विवरण 4:12 और एक जन इब्रानियों की पत्री 1, 2 और 3 पद पढ़िए। जी जी जी। बातों का शब्द तो तुम्हें सुनाई पड़ा, लेकिन यहोवा का कोई रूप। कैसे परमेश्वर पर विश्वास करूं? उसके वचन पे विश्वास करने के द्वारा से। ऐसे ही तो इसराइलियों ने किया साहब, कोई परमेश्वर ने रूप थोड़ी दिया था। अगर आप पढ़ेंगे 20 पद तक तो आप और ये बात क्लियर हो जाएगी। परमेश्वर कहता है स्पष्ट तरीके से, अगर आप घर जाके पढ़ लीजिएगा 12 से 20 तक, परमेश्वर कहता है कि किसी भी मूर्ति की, किसी भी रूप की, किसी भी स्वरूप की, किसी भी प्रतिभा के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं, मेरा वचन ही काफी है। इब्रानियों की पत्री 1, 2, एक अध्याय और इसके पहला, दूसरा, तीसरी आयत। जी 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 जी। पूर्व युग में उसने भांति भांति के द्वारा, फिर भविष्यवक्ताओं के द्वारा और अंतिम दिनों में कैसे बातें करी उसने? अपने पुत्र के द्वारा, जिसका वर्णन कहां पे पाया जाता है? इस परमेश्वर के वचन में। कौन सी भाषा में पाया जाता है? परमेश्वर की दया से हमारी अपनी भाषा में पाया जाता है। भैया क्यों जा रहे हो किसी के पीछे? क्यों हमें इधर उधर डगमगाने की आवश्यकता है? क्यों हमें किसी व्यक्ति की तस्वीर लगा करके उसको अपना परमेश्वर या पिता के रूप में देखने की आवश्यकता है? क्यों हमें बहुत सारी बातों की आवश्यकता है जो वचन में नहीं पाई जाती? क्यों हम वचन के अलावा किसी और चीज को ढूंढना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर ने, चाहे इजरायली से हो, चाहे कलीसिया से हो, चाहे किसी भी समय से हो, अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करी है? बातें करी है। और यही वचन क्या है? सामर्थशाली है, जो जीवन को बदलने के लिए काफी है। वी डू नॉट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। अब प्रकाशित वाक्य उसके अंतिम अध्याय, उसके अंतिम पदों में लिखा है, कुछ भी इस वचन में ना जोड़ना और ना ही हटाना। कम भी मत करो और ऐड भी मत करो। व्हाट डज दैट मीन? कि परमेश्वर का एकमात्र तरीका जिससे उसने लोगों से बात करी, चाहे वो इजरायलियों से हो, चाहे वो कलीसिया से हो, उसका वचन हमारे लिए, हमारे विश्वास के लिए क्या है? काफी है। उसका वचन काफी है। क्या आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दें? क्या उसका वचन हमारे लिए आधार है? या आज भी मैं और आप परमेश्वर को कहीं और ढूंढ रहे हैं, किसी और व्यक्ति में, किसी और वस्तु में, किसी और सृष्टि में, किसी और विचार में, किसी और शिक्षा में, किसी और सिद्धांत में, किसी तस्वीर में, किसी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, या कोई ऐसा भविष्य बताने के लिए? कहां ढूंढ रहे हैं परमेश्वर?
मुझे बड़ा अच्छा लगता है इज़राइल लोग चाहे बंधुआई में जाते हो, चाहे वो गरीबी का सामना करते हो, चाहे उनके पास पानी ना हो, चाहे उनके पास रोटी ना हो खाने के लिए, वो किसको बोलते थे? किसको बोलते थे? परमेश्वर को। है ना? दाऊद कहता है, कितने उसके भजन आपको पढ़ने को मिलेंगे, शत्रु आक्रमण कर रहे हैं, दाऊद ये नहीं बोल रहा है हमारी तैयारी अच्छी नहीं, कह रहा है परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहा है? परमेश्वर के राज्य में हम जीवन जीते हैं, वो हमारा राजा है, हमारा पिता है, हमारा बनाने वाला है, हमारा रखवाला है, हमारा ख्याल रखने वाला है। जब दाऊद लिखता है यहोवा मेरा चरवाहा है, अगर आप इसको इब्री भाषा में, हिब्रू भाषा में पढ़ेंगे, इसमें लिखा है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, मतलब ये है वो यहोवा जो है वो एल रोई है। एल रोई का मतलब ये है कि वो 24 घंटे सातों दिन हमारे संदर्भ में मुझे देखता रहता है, मुझे ऑल टाइम देखता है, मुझे मेरे पर ध्यान देता है, मेरी रखवाली करता है। हमें किसकी आवश्यकता है भाई? जीवन में कष्ट तो सबके आएंगे, जीवन में मुश्किलात किसके नहीं आती है? दुख से इजराइली लोग भी गुजरे, हम भी गुजरते हैं, कलीसिया भी गुजरी, चेले भी गुजरे, प्रेरित भी गुजरे, सब लोग गुजरे। क्यों इस दुख के समय में हम कोई और ईश्वर ढूंढने चले जाते हैं? क्यों हम किसी और ईश्वर की आराधना करते हैं, जबकि हमें सत्य पता है, हमें सच्चाई का हमें पता है? क्यों हमारा बॉस कई बार हमारे लिए ईश्वर बन जाता है, जबकि हमें पता है कि हमारी जीवन को चलाने वाला कौन है? क्यों हम परमेश्वर की आज्ञा छोड़ करके कई बार ओवर टाइम करते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा पैसे कमा लें? और याद रखिए, वो एक्स्ट्रा पैसे जिसको हमने ईश्वर बनाया है, वो ईश्वर नहीं है। जब भी हम ऐसा करते हैं, याद रखिए, इसके साथ समाप्त करूंगा, हम परमेश्वर की दुल्हन है। क्या है? दुल्हन। बाइबल बताती है परमेश्वर दुल्हा है और कलीसिया उसकी क्या है? दुल्हन। वो हमसे प्रेम करता है, हमारी सुधि रखता है, हमारे ख्याल रखता है, और हम उसके अपने हैं। अगर मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं, अगर खराब लगे तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की कोई पत्नी अपने पति के अलावा किसी और को पति मानने लगे, तो हम उसे समाज में अच्छी पत्नी नहीं कहेंगे, हम उसे अच्छी औरत नहीं कहेंगे। हम जो मसीह की दुल्हन है, अगर हम मसीह के अलावा किसी और की किसी भी रूप में मूर्ति बना के उसकी आराधना करने लगे, चाहे मन में हो, चाहे बाहर हो, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, तो हम वफादार पत्नी, शायद हम पत्नी नहीं है प्रेम। और वो पत्नी कुछ भी कर रही हो, उसको फिर हम क्या कहेंगे? एक व्यभिचारिणी स्त्री के रूप में उसकी परिभाषा। तो हम परमेश्वर के साथ इस रिश्ते में, जो परमेश्वर ने बड़ा पवित्र रिश्ता दिया है अपनी कलीसिया के साथ, कहीं हम व्यभिचारिणी लोगों के समान तो नहीं है कि हमने अपने परमेश्वर को त्याग दिया, उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया, और अन्य किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रतिमा को हम बनाने के पीछे चले गए ताकि हम उसकी उपासना कर सकें। अभी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, हम स्मरण करेंगे यीशु की मौत को, हम स्मरण करेंगे उस वाचा को जो उसने अपने लहू और अपने देह के द्वारा हमसे बांधी। ये वाचा है। शादी में मैं अंगूठी क्यों पहने हूं, मेरी पत्नी अंगूठी क्यों पहनी है? स्मरण दिलाती है ये मुझे कि मेरा विवाह हो गया है, मैं शादीशुदा हूं। ये वाचा का क्या है? चिन्ह है, सिंबल है। ये वाचा का क्या है? चिन्ह है, सिंबल है। मेरा और आपका मसीह के साथ एक रिश्ता है प्रेम। इस भोज में शामिल होने से पहले आइए अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। यदि कहीं और हमने मन लगाया था, या किसी और मूर्ति हमारे मन में पाई जाती है, कोई और ईश्वर जाने अनजाने में हमारे मन में है, कोई और यीशु हमारे मन में बन गया है, हम पश्चाताप करें। आज का दिन आपके और मेरे लिए उद्धार का दिन है। आज का दिन मेरा और आपके लिए उस वाचा को स्मरण करने का दिन है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके द्वारा बांधी है। अगर पवित्र आत्मा आज के दिन में आपके जीवन से बात कर रहा है, ये वो दिन है जिसमें आप परमेश्वर से क्षमा मांगे। इससे पहले आप इस बोझ में शामिल हो, कई परिस्थितियां हमारा ईश्वर ना बन जाए, कहीं कोई और बात हमारा ईश्वर ना हो जिसकी हम मूर्ति की आराधना कर रहे हो। लेट्स रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हमें उसकी आराधना वो जैसा चाहता है उसके अनुसार ही। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जब हम इस